वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, वैसा ही हमें इसमें पढ़ना होगा कि आंकड़े क्या होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है और कैसे हम उनको समझा सकते हैं। सवाल यदि उनसे संबंधित दिए जाए तो उनको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का लेखन, कि अगर हमें आंकड़े दिए गए तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमें एक सवाल दिया हुआ है कि किसी जगह पर 10 बच्चे उपस्थित हैं। एक जगह पर 10 लोग उपस्थित हैं, 10 लोग। इनमें से हमने पूछा कि इनमें से कौन कौन से लोग कौन सा फल पसंद करते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए पहला फल जो था वो है केला, दूसरा है सेब, तीसरा है संतरा, नंबर 4 पर है अनार। अब इनसे जब पूछा गया तो यहाँ कहा गया है कि जो केला है, जो लोग केले को पसंद कर रहे हैं एक तो उसमें से 10 लोगों में से जब हाथ खड़ा करने के लिए कहा गया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए। तो 4 लोगों ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए। सेब के लिए पूछा गया तो यहाँ पर 3 लोगों ने हाथ खड़े किए। इसके बाद में संतरे के लिए पूछा गया तो यहाँ पर एक ने हाथ खड़ा किया, और अनार के लिए पूछा गया था तब तो यहाँ पर 2 लोगों ने हाथ खड़े किए। तो इस प्रकार से अब हमारे पास में यहाँ पर एक आंकड़ा था कि 10 लोग जो हैं वो कौन से फल को पसंद करते हैं। तो फल का नाम हमने यहाँ लिखा था, और जितने लोग एक फल को पसंद करते हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से अब इनको किस प्रकार हम लिख सकते हैं, एक सारणी कैसे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर इसकी जब सारणी बना रहे हैं हम, तो हम कुछ इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं कि केला नंबर 1 पर है, नंबर 2 उसके बाद सेब, नंबर 3 संतरा, नंबर 4 अनार। तो अब इनसे जब पूछा गया था तो केले को पसंद करने वाले लोग थे 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो केले को पसंद करते हैं वो 4 लोग हैं। जो सेब को पसंद करते थे वो 1 2 3, यहाँ पर 3 लोग जो हैं वो सेब को पसंद करते हैं। संतरे की बात करें तो संतरे को पसंद करने वाले 1 लोग हैं, बस एक व्यक्ति संतरे को पसंद करता है। और अनार के लिए 2 लोग अनार को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे पास आंकड़े थे फलों के लिए, केला सेब संतरा और अनार के लिए, तो वहां हमें लोगों की संख्या के बारे में पता चला कि केला 4 के लिए है, सेब 3 के लिए, संतरा 1 के लिए और अनार 2 के लिए पसंदीदा फल में से एक फल है। अब इसके बाद में इस प्रकार जब हमने आंकड़ों को लिखा तो हमने आंकड़ों को यहाँ पर संख्यात्मक मान के रूप में तो लिख दिया। तो इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से ऐसे मान हैं जिनमें हम आंकड़ों को लिखें और उसमें आंकड़ों का जो प्रबंधन है उनको इकट्ठा करना। यहाँ पर ध्यान रहे कि आंकड़ों का लेखन और उनका संगठन एक ही जैसा होता है, क्योंकि जब तक आंकड़ों को एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक उनका हम संगठन नहीं करेंगे तब तक हम उनको लिख नहीं सकते। तो इसीलिए भाषा में या फिर हिंदी में दिया गया कोई भी सवाल जो है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वहां पर उन आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना होता है और संगठन के बाद में उनको लिखने के बाद में अब हमें यह तरीका आजमाना होगा, यह तरीका पता लगाना है कि कौन से तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें सवाल को करने के लिए 2 तरीके दिए हैं, जिसमें एक बार सवाल को हम हल करेंगे चित्र बनाकर और दूसरा हल होता है दंड आलेख के द्वारा। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे जो 2 तरीके हैं जिनमें हम आंकड़ों को लिख सकते हैं और सवाल को हल किया जा सकता है। तो आइए उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो ये है आंकड़ों का संगठन। इस टॉपिक में हम आंकड़ों को इकट्ठा करना सीखते हैं। जब उन्हें हम इकट्ठा करेंगे तो उन्हें हम लिखेंगे भी। तो जब उनको लिखने का जो तरीका होता है वो 3 तरीके से लिखा जाता है। पहला है मिलान चिन्ह, दूसरा है चित्रालेख और तीसरा है दंड आलेख। तो हम यहाँ पर एक ही सवाल लेंगे ताकि हम उस सवाल को तीनों तरीके से देख सकें कि उसे कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि हम उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है कि कुछ बच्चे हैं क्लासरूम में और उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा रंग पसंद है। तो यहाँ पर जो रंग में रुचि, ये पूछा गया है कि आपको किस रंग में रुचि है। तो सब मान लीजिए सबसे पहला जो रंग है वो हमने रखा है नीला, दूसरा रंग ले लीजिए हमने रखा है लाल, तीसरा रंग जो है वो है काला,
और चौथे नंबर पर जो रंग रखा गया है वो है सफेद। तो इस प्रकार से 4 रंग यहाँ पर रखे गए हैं। अब इसमें जब पूछा गया था बच्चों से, तो देखिए मान लीजिए नीला रंग जो है वो 10 बच्चों को पसंद है, जो लाल रंग है वो 12 बच्चों को पसंद है, काला रंग जो है वो 17 बच्चों को पसंद है, और उसके अलावा जो सफेद रंग होगा वो मान लीजिए वो वो यहाँ पसंद है 7 लोगों को। तो इस प्रकार से अब हमारे पास में संख्याएं उपस्थित हैं, हमारे पास में आंकड़े उपस्थित हैं। अब इस सवाल को हमें पूरा करना है सबसे पहले मिलान चिन्ह के द्वारा। तो मिलान चिन्ह से इस सवाल को कैसे हल करते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां हम लिखेंगे, तो पहला हमारा है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह जो है, तो मिलान चिन्ह के द्वारा जब सवाल हल किया जाता है तो यहां मिलान चिन्ह में हम लाइन खींचकर, हम सीधी रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, और उन सीधी रेखाओं का एक बंडल बनाते हैं, उनका एक समूह बनाते हैं, और उससे मिलान चिन्ह से हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं, जो रंग में रुचि थी तो उन रंगों को पहले लिखेंगे जिनके बारे में बात की जा रही थी। तो नीला, लाल, काला और सफेद पहले से लिखेंगे। तो नंबर 1 इसमें नीला होगा, नंबर 2 लाल, नंबर 3 काला, नंबर 4 सफेद। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमने इनको लिखा है। अब इसके बाद हमें इनके मिलान चिन्ह बनाने हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, मिलान चिन्ह जब बनाए जाते हैं, तो आप भी ध्यान रखें, मिलान चिन्ह जब भी कभी बनाए जाते हैं तो यहाँ जब लाइनों का समूह बनाया जाता है तो मिलान चिन्ह में 5 समूह से एक लाइन, 5 लाइनों का एक समूह बनता है। जैसे नीला रंग बनाना है जो 10 के लिए होगा, तो 10 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन बनाई, और 5वीं लाइन लेकर हम इसको काट देंगे, इससे एक समूह तैयार हो गया। और यह समूह हमें बताता है कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा 1 2 3 4 और ये 5 और 5 10 हो गया यहाँ पर। तो मिलान चिन्ह से हमें पता चल रहा है कि नीला जो है वो 10 लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोगों की संख्या या फिर बच्चों की संख्या। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए लाल रंग के बारे में बात कर रहे थे, लाल रंग कितने को पसंद है, लाल रंग जो है वो 12 लोगों को पसंद है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2, 5 और 5 10 होगा और 2 12। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो संख्या लिखी वो 12 को दर्शाती है, जो मिलान चिन्ह है। काले के लिए 17 है, तो 17 कैसे लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 2, देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा सफेद रंग 7 लोगों को पसंद है, इसके लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 और 2। तो यहां पर जब भी कभी यदि संख्या 5 के समूह में हो, 5 10 15 20 25, तो इस प्रकार का समूह तैयार होता है। या फिर 5 से कम या 5 से अधिक हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि संख्या 1 2 3 4 तक होगी तो उन्हें अलग अलग करके ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार मिलान चिन्ह को पूर्ति की जाती है, मिलान चिन्ह बनाया जाता है। अब नीले रंग को हम चाहें तो यहाँ इनकी संख्यात्मक मान के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 5 और 5 ये 10 होगा, 5 और 5 10 और 2 12 ये 12 होगा, 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 ये 17 होगा, 5 और 2 7। तो इस प्रकार से अब हमें इनको गिनने में भी समस्या नहीं होगी। तो इस कारण से मिलान चिन्ह में जो 5वीं लाइन होती है यहाँ इस समूह को पूर्ण करती है, और इससे हम इनमें भेद कर पाते हैं कि कहां तक की संख्या को कितने से गिना जाएगा। वरना अगर एक ही साथ सभी लाइनों को लिखा जाए तो उनको गिनने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती है। तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह का सवाल जो है वो हल होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है कि मिलान चिन्ह के बाद में चित्रालेख में यही सवाल कैसे हल किया जाएगा। तो चित्रालेख के लिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए अब इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो है चित्रालेख। तो सबसे अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 चित्रालेख। तो ये चित्रालेख हमें बनाना है। चित्रालेख बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी यहाँ पर जो संख्या दे रखी हैं, ये तो संख्या बहुत छोटी हैं, जो 5 10 15 20 और 25 30 तक की ग्रुप में समूह में दी हुई हैं। यदि यही संख्याएं 100 200 या फिर 1000 10,000 तक की संख्याओं के अनुसार दी हुई होती हैं, तब हम क्या करते हैं, तब यहाँ चित्रालेख जब बनाया जाता है तो उस चित्रालेख में हमें एक स्केल, एक पैमाना मानना होता है,
ताकि हम उन संख्याओं को आसानी से वहां पर बना सकें। तो देखिए पैमाना यहां हमें मानने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर यहाँ फिर भी हम पैमाना मानना चाहें तो वो मान सकते हैं। तो आइए अब इसकी पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले इसके दिए हुए तथ्यों को लिखें, नीला, लाल, काला और सफेद, 4 तक इन पॉइंट को दर्शाएंगे। नंबर 1 नीला, नंबर 2 लाल, नंबर 3 काला, नंबर 4 सफेद। तो अब इसके बाद में तो अब हमें उन संख्याओं को चित्रालेख से दर्शाना है। तो यहां पर लिखेंगे चित्रालेख, वो भी बच्चों की संख्या। तो चित्रालेख से बच्चों की संख्या को दर्शाएंगे। तो अब यहां पर जब बच्चों की संख्या को दर्शाया जाएगा तो हमें एक ऐसे अंक की आवश्यकता है जो पैमाना सही से बना सके। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी को दर्शा सकती है? वो है 2। अगर 2 के समूह में लिखें तो नीले को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? इसको 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है, इसको 6 के रूप में, इसको हम 8 और आधे के रूप में दर्शा सकते हैं, और इसको हम 3 और आधे के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम कहें कि हम यहां पर रंगों को जब दर्शा रहे हैं तो यहां पर रंग हम दर्शा रहे थे, रंग को कलर लिखते हैं। सी से भी इसको लिखा जा सकता है। अगर सी से नहीं लिखना चाहते, आप कोई निश्चित चित्र इसके लिए लेना चाहें तो एक स्टार का चित्र ले सकते हैं, एक त्रिभुज का चित्र ले सकते हैं, वृत्त का, वर्ग का, कोई भी आकृति आप ले सकते हैं जो आपको सही लगे। तो यदि मान लीजिए हम इसके लिए यहां पर एक चित्र लेते हैं त्रिभुज का, तो अगर हम त्रिभुज के चित्र से इनको दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे? तो नीला रंग, तो यहां इससे पहले लिख देते हैं पैमाना, पैमाना बराबर से एक त्रिभुज। त्रिभुज को ऐसा बनाएंगे हम, और इसको थोड़ा अंदर से भर देंगे। एक त्रिभुज बराबर से 2 बच्चे। एक त्रिभुज जो है वो 2 बच्चों को दर्शाएगा। तो देखिए नीला रंग जो था वो 10 बच्चों के लिए है, तो यहां पर 5 त्रिभुज बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इनको हम अंदर से भर देंगे। तो ये हमने त्रिभुज इसको तैयार कर लिया है। 1 2 त्रिभुज हो गए तैयार, ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज होगा, ये 5वां त्रिभुज है। तो इस प्रकार से अब जब हमने देखा एक त्रिभुज 2 बच्चों के बराबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं, तो ये बचाएंगे बच्चों की संख्या को। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे, और उनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये 10 को दर्शाता है। अब इसके बाद में लाल रंग जो था वो 12 को दर्शा रहा है, तो 12 के लिए क्या करेंगे? 6 त्रिभुज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इनको हम भर देते हैं अंदर से, ताकि ये त्रिभुज जो है वो हमें पूर्ण रूप से जैसा हमने उसके चित्र को अंकित किया है वैसा वो बन सके। देखिए अब ये हो चुके हैं 5 और ये लास्ट में 6। तो इस प्रकार से हमने 6 त्रिभुज यहाँ तैयार किए, और ये 6 त्रिभुज जो है वो 12 को दर्शाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है काला। काले के लिए जब यदि इसका आधा किया जाए, अगर ये 16 होते तो 8 से दर्शाती है, 16 से 1 अधिक है, तो इसलिए 1 को दर्शाने के लिए 2 बच्चों को एक त्रिभुज दर्शाता है, तो एक बच्चे को आधा त्रिभुज दर्शाएगा। तो इसके लिए हम आधा बनाएंगे। तो पहले 8 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद आधा त्रिभुज। जब इस त्रिभुज को हम आधा बनाएंगे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? पूरा त्रिभुज ऐसा बनता है, इस त्रिभुज को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसमें से हम त्रिभुज को आधा कर देते हैं। यहां से त्रिभुज को जब आधा कर दिया जाएगा तो ये एक बच्चे को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो बच्चों की संख्याओं को दर्शाने के लिए काम में लिया गया है, तो ये चित्रालेख को प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए इसमें आगे और बढ़ते हैं, हम इनको पूर्ण कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये लास्ट भी पूर्ण होने वाला है अब। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 और एक यहाँ से 17, तो हमने 17 को भी दर्शा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट रह गया है इसमें सफेद। सफेद को दर्शाने के लिए हमें 7 बच्चों को दर्शाना होगा। 7 बच्चों के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक त्रिभुज को दर्शाएंगे, 2 बच्चों को दर्शाता है, 2, उसके बाद में 4, ये 6, और फिर से एक आधा, और ये 7।
तो इस प्रकार से हम 7 बच्चों को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये जो तरीका है किसी भी, अब ये त्रिभुज ना होकर यदि कोई वृत्त हो सकता था, वर्ग हो सकता था, या किसी तारे का चित्र हो सकता था, स्टार का, या फिर कोई खिलौने और किसी खिलौने का चित्र हो सकता है, तो वो जितने भी चित्र होंगे वो चित्रालेख को दर्शाएंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम पॉइंट पर, जो है दंड आलेख को दर्शाना। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम टॉपिक में, वो है दंड आलेख। जब हम दंड आलेख को बनाते हैं तो यहाँ हमें आवश्यक होगा, दंड आलेख को बनाने के लिए ग्राफ की आवश्यकता होती है कि हमें या तो हमारे पास पहले से एक ग्राफ पेपर मौजूद हो, नहीं है तो हम ग्राफ पेपर जैसा अपने रफ कॉपी पर बनाएंगे और उसके ऊपर ये सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ जैसा तैयार कर लेते हैं सतह को। तो देखिए पहले तो इसमें नाम डालते हैं दंड आलेख। तो दंड आलेख में क्या होता है, सबसे पहले एक ग्राफ जैसा बनाएंगे हम। ये स्थिति हमने तैयार कर दी है। तो यहाँ पर 2 अक्ष होते हैं, ध्यान से देखना। ये जो अक्ष है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। और यहाँ जो ये ऊपर वाला अक्ष होता है इसको कहा जाता है वाई अक्ष। तो यहाँ जो ये दोनों अक्ष हैं ये हमें प्रदर्शित करते हैं, एक अक्ष जो है वो एक प्रकार के मान को दर्शाता है, दूसरा अक्ष जो है दूसरे प्रकार के मान को। तो यहाँ पर जो रंगों के नाम हैं वो हम यहाँ ऊपर दर्शाएंगे, और जो उनके बच्चों की संख्या है वो हम इस प्रकार से यहाँ दर्शाएंगे। तो इसको कैसे दर्शाया जाएगा, नीला, लाल, काला, सफेद, इनको हम यहाँ दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट हम इसको यहाँ लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा पॉइंट यहाँ पर। तो पहला जो पॉइंट है वो नीले रंग को दर्शाता है, नीला। दूसरा जो पॉइंट है वो लाल रंग को दर्शाता है, तीसरा पॉइंट जो है वो काले रंग को दर्शाता है, काला, और ये सफेद रंग को। तो इस प्रकार से हम 4 पॉइंटों को यहाँ दर्शा सकते हैं। अब जैसा कि हमने, अगर आपको याद है तो हमने अभी यहाँ पर पैमाना मांगा था। जो पैमाना हमने माना है, जो स्केल हम मानते हैं, वो क्या करता है, यहाँ संख्याओं को दर्शाने में हमारी मदद करता है। यदि यह संख्या फिलहाल छोटी है, बड़ी होने पर वो ज्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि हम इनको यहाँ इस छोटे से ग्राफ पर, एक रफ के पेज के साइज के ग्राफ पर हम नहीं बना पाते। इसलिए क्या होता है, हम इनको पैमाने के आधार पर मानते हैं ताकि संख्या छोटे रूप में आ जाए। तो देखिए यहाँ की जो संख्याएं हैं, जितनी भी ये संख्याएं, हम इनको 2 के रूप में मान सकते हैं। 2 के रूप में मानकर भी इसको हल किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे अंत में आती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पैमाना बराबर से, पैमाना बराबर 2 बच्चे बराबर 1 बिंदु, या फिर 1 इकाई। अब ये इकाई किसी भी चीज की हो सकती है जो आप बना रहे हो। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का, 1 बाई 1 सेंटीमीटर का एक चौखाना होता है। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर 1 इकाई या 1 खाना लिखते हैं। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे, तो हमने इसके लिए यहाँ पर 1 इकाई लिखा है। तो देखिए अब नीला जो है वो 10 को दर्शाता है। पहले यहाँ पर बिंदु बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये 2 को दर्शाता है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18। अब ये यहाँ पर हमें सभी अंक मिल चुके हैं। तो इन अंकों के आधार पर देखो नीला जो है वो 10 को दर्शाता है। तो 10 के लिए सबसे पहले लाइन यहाँ खींचेंगे 10 में, और इसको क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाकर नीचे ले आएंगे, बिल्कुल सीधा स्केल की सहायता लेंगे हम और इसको बिल्कुल नीचे तक लेकर आएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा 10 को दर्शा रहा है। दूसरा लाल के लिए है, और लाल के लिए कितना था, 12 है। तो 12 के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको, और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाकर नीचे लेकर आएंगे बिल्कुल सीधा स्केल की सहायता से। इस प्रकार आयत जैसी आकृति बनती है हमारे सामने। जो ये आयत जैसी आकृति बनती है ये दंड कहलाते हैं। ये जो आकृतियां हैं ये दंड कहलाती हैं। ये पहला जो दंड था ये 10 को दर्शाता है, दूसरा दंड जो है वो 12 को दर्शा रहा है। काले के लिए 17 है, तो 17 कहाँ होगा, देखो यहाँ हमने 10 के सामने इसको लिया था तो ये 10 को दर्शा रहा है। ये 12 के सामने है तो ये 12 को दर्शाता है। अब हमें 17 चाहिए तो कहाँ मिलेगा, 16 और 18 के बीच में। तो दोनों के बीच में यहाँ जो है वो हमें 12 जो 17 है वो मिलेगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये लगभग हमें यहाँ मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से दर्शाएंगे और इसको आप इस प्रकार बिल्कुल सीधा दर्शा सकते हो। तो ध्यान रहे, हम तो इनको बिल्कुल सीधा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको हाथ से दर्शा रहे हैं। आपको इसे बनाने के लिए स्केल की सहायता लेनी है। स्केल यहाँ पर रखिएगा और सीधी डॉट से लाइन खींच सकते हो, और उसके बाद उस लाइन को सीधा नीचे मिला दोगे। इससे हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा जो वो 17 होगा। और उसके बाद सफेद के लिए कितना था, 7 है। तो 7 देखेंगे कहाँ है, 7 मिलेगा हमें 6 के और 8 के बीच में। तो दोनों के बीच में हमें 7 लगभग यहाँ मिल जाएगा। तो 7 को हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, 7 यहाँ होगा और इसको यहाँ लिख सकते हैं।
अब इसको बनाने के बाद में तो यहाँ जो इनके मुख्य बिंदु ऊपर जो बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पर देखें अगर ध्यान से हम, जो ऊपर मुख्य बिंदु बने हुए ये बिंदु ही हमें दर्शाते हैं कि इनका मुख्य मान कितना है। इन बिंदुओं के समांतर जब आधार अक्ष के समांतर रेखा सीधी खींची जाएगी तो यहां पर ये रेखाएं उन्हीं बिंदुओं से मिलेंगी जितनी संख्या हमने इनको यहां पर दी हुई है। तो इस प्रकार आप दंड आलेख को भी आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए कि इस दंड आलेख के आधार पर हमें कुछ सवालों के जवाब दीजिए, तो आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर काला रंग जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है बच्चों के द्वारा। सबसे कम पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है, वो सफेद होगा। ऐसे कौन से दो रंग हैं जिनको जो लोग पसंद करते हैं उनमें बहुत ही कम अंतर है, या फिर सबसे ज्यादा कौन से दो रंग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रंग तो 12 और 17 वाले होंगे। लेकिन दो रंगों के बीच में मध्य में अंतर कम है जहां पर लोगों की संख्या लगभग बराबर है, तो वो कौन से होंगे, नीला और लाल कहलाएगा। सबसे कम पसंद किए जाने वाला रंग ये होगा। या फिर पूछ लिया जाए कि उन बच्चों की संख्या का पता, वो बच्चों की संख्या बताइए जो काले रंग और सफेद रंग को पसंद नहीं करते। अब पसंद होने के लिए हम इनकी संख्या बता सकते हैं, पसंद नहीं होने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम यहां से हटा देंगे और इनके अलावा 10 और जो 12 बचा हुआ है, क्योंकि ना तो ये काले हैं और ना ही सफेद है, तो इनका जो योग होगा वो हमें बताएगा कि यहां पर सवाल का जो हल है वो क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो जिसमें आपको हमने आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो इसके बाद में अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।